दोस्तों, अगर मैं आपसे दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर सांप की बात करूं तो आपके मन में सबसे पहले टाइटैनुबा का ही नाम आएगा। और वहीं दूसरी तरफ सबसे खतरनाक शार्क का नाम मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। अब एक तरफ सांप और दूसरी तरफ शार्क, ये दोनों ही जीव पानी में बड़ी आसानी से रह सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इस विशाल समुद्र में ये दो जानवर अगर आपस में भिड़ जाए तो आखिर क्या होगा। तो चलिए हम सबसे पहले मेगालोडॉन की बात करते हैं। इस विशाल आकार के जीव का धरती पर रहने का सबूत हमें तब मिला जब साइंटिस्ट ने 7 इंच लंबे दांतों के फैसल्स को ढूंढ निकाला। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब उन दांतों को उस जबड़े को बनाया गया तो वो इतना बड़ा था जिसमें 3 इंसान बड़ी आसानी से बन सकते थे। वहीं अगर हम टाइटैनुबा की बात करें तो साल 2009 में इसके होने का सबूत मिला। उस समय जमीन के नीचे से 42 फीट लंबे सांप का स्ट्रक्चर मिला। जब इंसानों को इस सांप के बारे में पता चला तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि धरती पर इतने बड़े सांप भी रहते थे। मेगालोडॉन आज से करीब 2.5 करोड़ साल पहले धरती पर राज किया करते थे और वो आज से 36 लाख साल पहले विलुप्त हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ टाइटैनुबा धरती पर 6 करोड़ साल पहले से रहते थे, लेकिन वो मेगालोडॉन के आने से पहले ही इस धरती से खत्म हो चुके थे। जिसका सीधा मतलब ये है कि दोनों जीवों की आपस में लड़ाई कभी नहीं हुई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धरती के सबसे बड़े सांप के साथ अगर दुनिया की सबसे बड़ी शार्क के साथ लड़ाई होती तो आखिर उनमें से कौन जीतता? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। एक मेगालोडॉन की लंबाई लगभग 18 मीटर यानी कि 60 फीट के आसपास होती थी, जो कि आज के टाइम पर मौजूद सबसे बड़ी शार्क द ग्रेट शार्क से काफी बड़ा था। इसके जबड़े की लंबाई 3 मीटर और करीब 300 दांत होते थे, जिसमें से एक दांत की लंबाई लगभग 3 से लेकर 7 फीट तक होती थी। ये शार्क किसी भी शिकार पर हमला सामने से नहीं बल्कि साइड से करता था। मेगालोडॉन जब भी अपने शिकार को अपने मुंह से दबोचता था तो उसका प्रेशर करीब 40,000 PSI तक पहुंच जाता था, जो कि किसी भी जानवर को बड़ी आसानी से फाड़ सकता था। समुद्र के अंदर रहने वाले ये विशाल शार्क अपनी तेजी के लिए भी जाने जाते थे, क्योंकि कोई भी शार्क अगर 22 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तैर पाए तो वो कोई मजाक नहीं है। टाइटैनुबा के आने से पहले 100 सालों तक जायंटोफिश को सबसे बड़ा सांप माना जाता था, जो लंबाई में 10 मीटर यानी कि 33 फीट के होते थे। और कई साइंटिस्टों का दावा था कि सबसे बड़ा सांप इतिहास में कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था। पर टाइटैनुबा के स्ट्रक्चर को खोजा गया तो उसने दुनिया भर के साइंटिस्टों को हैरान कर दिया, क्योंकि टाइटैनुबा की लंबाई लगभग 42 फीट तक थी, जो कि जायंटोफिश से भी 10 फीट लंबा था। टाइटैनुबा भी आज के एनाकोंडा जैसे दिखते थे, लेकिन आकार में उनसे बड़े और ताकतवर होते थे। टाइटैनुबा भी एक आम सांप की तरह अपने शिकार को दम घोट के मार देते थे, और वो शिकार को जब तक दबोच के रखते थे तब तक उसकी मौत ना हो जाए। अगर रिसर्चर्स की माने तो ये अपना ज्यादातर समय पानी में ही गुजारा करते थे। मेगालोडॉन की तरह ये भी पानी में बहुत तेजी से तैर सकता था, पर इनके तैरने की स्पीड करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास थी, जो कि मेगालोडॉन की रफ्तार से आधी भी नहीं थी। इसका मतलब ये निकलता है कि इसकी रफ्तार के मामले में मेगालोडॉन टाइटैनुबा से काफी आगे है। अगर टाइटैनुबा को सबसे पहले जीतना है तो उसे मेगालोडॉन को सबसे पहले अच्छी तरीके से जकड़ना होगा। टाइटैनुबा आखिर एक विशाल सांप ही है और हर सांप की तरह वो भी दबोचकर ही मार सकता था, लेकिन मेगालोडॉन के शरीर को जकड़ना लगभग नामुमकिन ही होगा, क्योंकि जहाँ टाइटैनुबा की लंबाई लगभग 12 फीट है तो वहीं मेगालोडॉन की लंबाई लगभग 7 से 70 फीट के आसपास है। और तो और मेगालोडॉन का वजन करीब 10 हाथियों के बराबर था, जो टाइटैनुबा के वजन से करीब 8 गुना से भी ज्यादा है। इसका सीधा मतलब ये है कि टाइटैनुबा अगर मेगालोडॉन के शरीर को जकड़ भी ले तब भी उसे जान से मार पाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि मेगालोडॉन को उसकी जकड़न को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। इन दोनों की लड़ाई में अगर देखा जाए तो टाइटैनुबा की लंबाई सबसे बड़ी कमजोरी होगी, क्योंकि इसकी इतनी लंबाई होने की वजह से मेगालोडॉन को पकड़ पाना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि मेगालोडॉन उसके किसी भी हिस्से को बड़ी आसानी से पकड़ सकता था। और इस केस में टाइटैनुबा कुछ भी नहीं कर पाता। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि मेगालोडॉन की बाइट फोर्स लगभग 40,000 PSI के आसपास होता था, और गलती से भी टाइटैनुबा सिर्फ एक बार ही मेगालोडॉन के जबड़े में फंस जाए तो पलक झपकते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। और तो टाइटैनुबा के पूरे शरीर को खाने के बाद भी मेगालोडॉन का पेट नहीं भरता। तो दोस्तों, इन बातों से आप सभी लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि आखिर इस लड़ाई में कौन जीतेगा। बाकी इस लड़ाई को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना।